Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to discuss about the ecological niche. This is again the topic from your ecology part. अब देखो इकोलॉजिकल नीच को समझने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हैबिटेट क्या है। देखो हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहां पर आप रह रहे हो। योर एड्रेस इट्स योर हैबिटेट, है ना, जहां पर आप रह रहे हो। ठीक है, हैबिटेट इज द फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट जहां पे कोई स्पीशीज जो है वो सरवाइव कर रही है, रिसोर्सेज को ढूंढती है ना, खाने को, रहने को, पानी को, हर चीज वो उस हैबिटेट के अंदर फाइंड करती है। हैबिटेट के अंदर आपके एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट इज द एड्रेस जहां पे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट फॉरेस्ट हो सकता है, किसी का पॉन्ड हो सकता है, किसी का एक लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, किसी का ग्रासलैंड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट एनिमल्स के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नीच जो टर्म दी थी दैट वाज गिवन बाय जोस ग्रीनल, ठीक है, और उसको एक्सपैंड किया था एल्टॉन एंड हचिनसन ने। ठीक है, नीच क्या होता है? नीच बेसिकली होता है उस हैबिटेट के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है। ठीक है, उसका प्रोफेशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मान लो तुम बोलते हो कि तुम उस कंपनी के अंदर काम करते हो, दैट इज योर हैबिटेट, बट तुम उस कंपनी में क्या काम करते हो, दैट इज योर नीच, है ना। तो किसी भी दो स्पीशीज की नीच कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्या किसी कंपनी में दो मैनेजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, वरना एक कंपटीशन होगा और कभी भी कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। वैसे ही इकोसिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। चलो, तो इकोलॉजिकल नीच क्या है? फंक्शनल रोल एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब कि वो उस इकोसिस्टम में इंटरेक्ट कैसे करता है बाकी स्पीशीज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे? ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, क्या खाना खा रहा है। ठीक है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, क्या है। ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, बाकी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, क्या वो पैरासाइट है, क्या वो प्रीडेटर है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एंड उसके अडेप्टेशंस क्या हैं, लाइक टेम्परेचर पे वो खुद को कैसे अडेप्ट कर रहा है, मॉइस्चर पे वो खुद को कैसे अडेप्ट कर रहा है। तो ये सारे उसके फंक्शनल रोल आ गए जो वो उस इकोसिस्टम के अंदर, उस हैबिटेट के अंदर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इट इज द प्रोफेशन और व्हाट इट डज इन इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, अ प्राइमरी कंज्यूमर फीडिंग ऑन ग्रासेस। ठीक है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है और ग्रास पे फीड कर रहा है और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। मतलब जो भी उस जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो भी उस पर शिकार करेगा, तो वो एनर्जी उससे जो है वो नेक्स्ट वाले में पास ऑन होगी, है ना। तो हचिनसन डिफाइंड इट एज एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। ठीक है, और हर एक डायमेंशन जो है वो किसी रिसोर्स या इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये भी आएंगे हाइपर वॉल्यूम क्या होता है, अभी एक एक करके सब बताऊंगे। तो बेस्ड ऑन रिसोर्स हमारे पास होती है फंडामेंटल नीड्स। फंडामेंटल नीड का मतलब क्या हुआ कि फुल रेंज ऑफ कंडीशंस हैं, रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि एक स्पीशीज जो है यूज कर सकती है और वहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई प्रीडेटर नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल नीड्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पे फुल रेंज ऑफ कंडीशंस, खाना पीना सब कुछ प्रेजेंट है और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रीडेटर्स नहीं है। ठीक है, तो वो सारे रिसोर्सेस वो स्पीशीज जो है वो यूटिलाइज कर सकती है। जैसे कि बार्नेकल, ठीक है, कैन लिव इन बोथ अपर एंड लोअर टाइडल जोन्स, अगर वहां पे कोई कंपटीशन नहीं हुआ तो। ठीक है, पर रियलाइज्ड नीड्स क्या कहती है कि एक्चुअल कंडीशंस या एक्चुअल रिसोर्सेज जो वो स्पीशीज जो है यूटिलाइज कर सकती है, बिकॉज वहां पे कंपटीशन भी होगा, प्रीडेशन भी होगी और बायोटिक प्रेशर्स भी होंगे। ठीक है, वैसे जो बर्नेकल जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, वो अपर और लोअर दोनों टाइडल जोन्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं अगर कोई कंपटीशन नहीं हुआ। बट अगर कंपटीशन हुआ तो वो विल बी प्रेजेंट ओनली इन अपर टाइडल जोन, बिकॉज लोअर टाइडल जोन पे कौन होगा? बेलेनस बार्नेकल होगा, जो उसको वहां पे भटकने भी नहीं देगा, कहेगा चलो निकलो।
ठीक है, तो वो उसका नीच हो गया। नीच क्या होगा उस बाइनेकल का कि दैट विल प्रेजेंट इन ओनली अपर टाइडल जोन, क्योंकि एक हैबिटेट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे तो सेम स्पीशीज थोड़ी ना प्रेजेंट होंगी, वरना तो कंपटीशन होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल नीच हो गया ओवरऑल, और रियलाइज नीच हो गया कि एक्चुअल में जो हो रहा है। ठीक है, अ स्पीशीज ऑफ बर्ड कुड थ्योरेटिकली ईट ऑल द बेरीज, है ना, मतलब जितने भी उस बशेस पे बेरीज लगे हैं वो सारे खा सकते हैं, फ्लोर्स पे भी जो प्रेजेंट है, ठीक है, ड्यू टू इट्स अडेप्टेशन। बट द सेम बर्ड माइट ईट बेरीज फ्रॉम द बशेस बिकॉज फॉरेस्ट फ्लोर पे उसको बाकी बर्ड्स की वजह से कंपटीशन मिलेगा, है ना। तो इस कंपटीशन की वजह से वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होकर और वहां से अपने फूड को कंज्यूम करेंगे। बेस्ड ऑन रोल वी हैव हैबिटेट नीच, स्पेशियल नीच, कि वो उस मतलब उस फिजिकल स्पेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, ठीक है, उस हैबिटेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो उस इकोसिस्टम के अंदर वो स्पीशीज ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मिलीपीड्स में लिव इन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सेम फॉलन लॉग। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े में आपको कुछ मिलीपीड्स जो है उस टुकड़े के ऊपर प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ जो है उसके नीचे हो सकती हैं, और कुछ जो है वो साइड में हो सकती हैं, है ना। तो मतलब एक ही टुकड़ा है और उस टुकड़े पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को ऑक्यूपाई किया उस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मिलीपीड्स ने। ठीक है, ट्रॉफिक नीच का मतलब हुआ पोजीशन इन द फूड चेन, उसकी फीडिंग हैबिट्स की जब बात करें तो एक पॉइंट के अंदर एक इंसेक्ट है नोटोनेक्टा, ठीक है, वो ऑक्यूपाई करता है ट्रॉफिक नीच एज अ प्रीडेटर। नोटोनेक्टा क्या है, वो प्रीडेटर है। वेयर सेम पॉइंट के अंदर एक और इंसेक्ट है दैट इज कॉल्ड कॉरिक्सा, ठीक है, वो क्या है, डिट्राइटिवोर है, जो कि डेड डिकेइंग चीजों पे फीड कर रहा है। तो एक जो है मार के खा रहा है, एक मरे हुए को खा रहा है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट रोल हो गया ना उस हैबिटेट के अंदर। ठीक है, देन आता है रिप्रोडक्टिव नीच, मतलब कंडीशंस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। उस स्पीशीज को रिप्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशंस, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। जैसे कि सी टर्टल्स हैं, वो एग्स को अपने ले करते हैं ऑन सैंडी बीचेस, ठीक है, वेयर फ्रॉग्स को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक जो है पानी से दूर जाके अपने लेग्स को ले कर रहा है, और एक जो कि बाहर था पर पानी में आ रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, देन है हाइपर वॉल्यूम नीच, मल्टी डायमेंशनल नीच, जिसका कॉन्सेप्ट हचिनसन ने दिया था। ठीक है, कंसीडर द नीच एज अनडायमेंशनल स्पेस, ठीक है, कंसीडर द नीच एज अनडायमेंशनल स्पेस वेयर ईच एक्सिस रिप्रेजेंट्स एन इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो उसने बोला कि नीच एक अनडायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, और हर एक एक्सिस जो है डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हाइपर वॉल्यूम नीच माइट बी डिफाइंड बाय इट्स स्पेसिफिक टॉलरेंस रेंजेस फॉर वाटर टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स एंड पीएच, है ना। एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जो हाइपर वॉल्यूम नीच क्या होगा, ठीक है, उसका हाइपर वॉल्यूम नीच होगा कि वो किस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, उसको कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो किस पीएच में खुद को बेटर सरवाइव करवा पा रही है। ठीक है, सो हाइपर वॉल्यूम नीच जो है, जिसको एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम भी बोलते हैं, जिसको हचिनसन ने दिया था, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज अ स्पीशीज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, है ना। अभी तक तो मैं सिर्फ बात कर रही थी रियलाइज नीच की, हैबिटेट नीच की, ठीक है, फिर मैंने ट्रॉफिक नीच की बात करी। तो एक एक चीज थोड़ी ना चाहिए, क्या एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ खाना चाहिए, क्या एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या सिर्फ स्पेस चाहिए, नहीं। एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सरवाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के जितने भी उसको टोटल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूम नीच। ठीक है, तो ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट एक डायमेंशन। ठीक है, तो आपका एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल फंक्शन वी हैव जर्नलिस्ट नीच,
जर्नलिस्ट नीच होता है जहाँ पे स्पीशीज जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को या पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी फ्लेक्सिबल डाइट होती है, जो मिलेगा खा लेंगे, ठीक है। जैसे कि रेकून ओमनीवोर है ना, मतलब पेड़ पौधे वाला खाना मिलेगा वो भी खा लूंगा, फ्लैश मिलेगा वो भी खा लेंगे, एंड दैट कैन बी प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, सिटीज एंड फार्मलैंड्स। क्रो दैट कैन फीड ऑन ग्रेन, इंसेक्ट्स, गार्बेज, कुछ भी, ठीक। जर्नलिस्ट नीच है। स्पेशली नीच होता है कि जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर या जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि कोयला सिर्फ यूकेलिप्टस लीव्स पे फीड करता है, पैंडा सिर्फ बैम्बू पे फीड करता है। तो ऐसे जो आपके स्पीशीज होते हैं जिसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट नीच, ठीक है। देन ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग नीच। नॉन ओवरलैपिंग नीच होते हैं वहां पे अक्कर करेंगे जब टू स्पीशीज यूटिलाइज करते हैं एंटायरली डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है, और डिफरेंट स्पेसिस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई डायरेक्ट कंपटीशन ही नहीं है, तेरा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और ओवरलैपिंग नीच होते हैं जब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जो है सेम रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, उसकी वजह से इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है वो ट्रिगर होता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है भाई, रिसोर्सेज कहाँ से लाने हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ओवरलैप जो है वो वेरी कर सकता है कि वो पार्शियल है, ठीक है, जहां पे सिर्फ फ्यू रिसोर्सेज को शेयर किया जा रहा है, ठीक है, टू कंप्लीट, यहाँ तो कंप्लीट ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है, कंप्लीट ओवरलैपिंग बहुत रेयर होती है, ठीक है, एंड कैन बी रिजॉल्व थ्रू रिसोर्स पार्शनिंग और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन, ठीक है। तो insects and songbirds, तो different warblers in a forest might all feed on the same type of insects that are found in leaves. तो उनकी वजह से एक ओवरलैप नीच जो है क्रिएट हो जाता है उनकी खाने की वजह से। तो डिफरेंट जो आपके इंसेक्ट्स हैं, सॉन्ग बर्ड्स हैं, हो सकता है उन सबको वही इंसेक्ट्स को फीड करना है जो लीव्स पे प्रेजेंट है। Herbivores and water sources, zebrans and hyenas may both use the same water holes in the savanna, ठीक है। अब पानी है, अब पानी अगर मान लो वहां पर डेजर्ट में चले, अब मैं डेजर्ट की बात करती हूँ, पानी डेजर्ट में बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। अब वहां पे जो एनिमल्स होंगे वो सेम उसी वाटर रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करेंगे ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा कंपटीशन वहां पे बढ़ जाएगा पानी के लिए, तो वो ओवरलैपिंग नीच होती हैं। नॉन ओवरलैपिंग नीच का मतलब हुआ कि मान लो एक प्रेडेटर और एक प्रे है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, एक पता है एक ने दूसरे को खाना ही है, ठीक है। मान लो एक का बेकरी का बिजनेस है और एक का कॉफी का बिजनेस है, तो कोई लेना देना नहीं है, जिसको कॉफी पीनी है कॉफी पी लो, जिसको बेकरी चाहिए बेकरी ले लो, तो वो कोई भी एक दूसरे पे नॉर्म है ना ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नीच शिफ्ट, तो नीच शिफ्ट होता है इज द प्रोसेस व्हेन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज चेंजेस इट्स इकोलॉजिकल नीड, अडेप्टेशन की वजह से, बायोटिक इंटरेक्शंस की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से उनका खाने पीने का, रहने का, रिसोर्स को यूटिलाइज करने का शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आज मेरा मन कर रहा है कि अब मैं आज जो है वो राजमा चावल तो नहीं खाऊंगी, ठीक है, तो मेरा कल मन करेगा मैं कुछ और खाऊंगी, है ना। तो वैसे ही ना आपके इन्वायरमेंट में भी होता है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए या उसने कोई अडेप्टेशन अपने अंदर कर ली, तो उसने क्या किया, अपने नीच को शिफ्ट कर लिया, अपनी डाइट को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और नीच शिफ्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उस स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, उस स्पीशीज के एवोल्यूशन को समझने के लिए, अडेप्टेशन को समझने के लिए, ठीक है। ये नीच शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मान लो किसी स्पीशीज को आप अमेरिका से लाकर इंडिया में ले आते हो, अमेरिका में कंडीशंस अलग थी, रिसोर्सेज अलग थे, इंडिया में अलग है, अब वो अपनी जो स्पीशीज है खुद को अडेप्ट करेगी, ठीक है। उस अडेप्टेशन की वजह से उसकी नीड्स भी तो चेंज होगी, खाने पीने की आदतें बदलेंगी, है ना। अब तुम लोग यहाँ पे इंडिया की अगर बात करते हो, इधर सीधी सीधी बात करते हो, इंडिया की बात करते हो, हम लोग इंडिया में क्या होते हैं भाई, घी मक्खन, ठीक है, ये तड़का वड़का लगा के चीजें खाते हैं, है ना। बट अगर तुम लोग समझ लो तुम चले जाते हो, उठ के यूएसए चले जाते हो, ठीक है, अब तुम्हें सुबह सुबह परांठे तो नहीं मिलेंगे, है ना, तुम लोग वही सैलेड वगैरह खाओगे, तो तुम्हारी आदतें बदली ना, क्यों, क्योंकि तुमने खुद को अडेप्ट करना है। वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में होता है, ऑर्गेनिजम्स में, स्पीशीज में होता है, अडेप्टेशंस के लिए, इंटरेक्शंस के लिए, इन्वायरमेंटल चेंजेस में खुद को सर्वाइव करने के लिए ये नीच शिफ्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑन्टोजेनेटिक जेनेटिक नीच शिफ्ट क्या हुआ, डेवलपमेंटल,
ठीक है, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। ठीक है, तो टेडपोल जो है अडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। जो टेडपोल्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं और पानी में रहते हैं, वेयर्स अडल्ट फ्रॉग्स जो हैं वो कार्निवोर्स हैं और सेमी एक्वेटिक होते हैं। सम फिश लाइक डाइएड्रोमस फिश जो कि माइग्रेट करती है बिटवीन द सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर टू ब्रीड, है ना, तो उनके बीच में शिफ्ट हो रहा है ना, उनके हैबिटेट नीड्स जो है वो चेंज हो रही हैं उनके लाइफ स्टेजेस में। इंसेक्ट्स जो है, लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट जो है वो फीड करती है ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज, और अडल्ट वाले जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज नीच शिफ्ट। ठीक है, जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो प्राइम एग्जांपल जैसे कि डार्विन फिंचेस, आपको पता है ना डार्विन के डिफरेंट जो बीक की शेप्स हैं, ठीक है, वो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस है। बीक की शेप्स में और साइजेस में जो है वो चेंजेस आई थी ताकि वो डिफरेंट फूड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके अक्रॉस द गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, जैसे कि थिक बीक्स ताकि वो हार्ड सीड्स को क्रैक कर सके, देन स्लैंडर बीक्स हैं ताकि वो इंसेक्ट्स पे फीड कर सकें। ठीक है, थिन बीक्स हैं ताकि वो ट्री की बाग पे जो लावास वगैरह उस पे फीड कर सकें। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन जो है अलाउ करती है टू ऑक्यूपाई यूनिक इकोलॉजिकल नीच ताकि कंपटीशन रिड्यूस हो सके, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो कॉमन इंसेस्टर से लेकर आज तक जो है बहुत ज्यादा इवोल्यूशनल चेंजेस आए हैं। ठीक है, एंड दिस नीच शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन इवोल्यूशन। ठीक है, एक आता है नीच पार्शनिंग। ठीक है, नीच पार्शनिंग एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है वेयर कम्पिटिट स्पीशीज जो है इवॉल्व टू यूज डिफरेंट रिसोर्सेज और हैबिटेट्स एट डिफरेंट टाइम्स ताकि कंपटीशन रिड्यूस हो सके और जो स्पीशीज हैं वो एक साथ इकोसिस्टम में को एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज जो है कैन इन्वॉल्व वेरिएशन इन फॉरेजिंग बिहेवियर, उनकी डाइट में, उनके हैबिटेट में। ठीक है, उनकी टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी जिसे कॉल्ड टेम्पोरल पार्शनिंग। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो नीच पार्शनिंग एक ऐसा इकोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे जो कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज हैं वो डिफरेंट रिसोर्सेज को जो है यूज करती हैं और उसके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म वो है डेवलप करती हैं। ठीक है, तो अब देख लो, मान लो अगर दो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है, स्टूडेंट्स भी छोड़ दो, तुम दो अच्छे दोस्त हो। ठीक है, और तुम्हें पता तुम दोनों डोमिनेटिंग हो, तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, और तुम्हें पता अगर तुम एक ही कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, बिकॉज तुम दोनों डोमिनेटिंग हो, तुम दोनों स्ट्रांग हो, और तुम दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हो, फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हो। तो तुम दोनों क्या डिसाइड करोगे कि इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हम दोनों अलग अलग कंपनीज में काम कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पार्शनिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपके टेम्पोरल पार्शनिंग होता है कि कुछ स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में एक्टिव होती हैं। कुछ रात के टाइम पे एक्टिव होती हैं नॉक्टर्नल, कुछ डे टाइम पे एक्टिव होती हैं डाययूरेनल, ताकि वो सेम फूड रिसोर्स पे फीड कर सके पर डिफरेंट टाइम्स में, ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई ना करें। Habitat partitioning, species may use different parts of a habitat, like seabirds that forage in different areas of the ocean, और frogs जो हैं वो utilize करते हैं different parts of the pond and surrounding land. ठीक है, ताकि उनके बीच में कंपटीशन ना हो, लड़ाई ना हो। ट्रॉफिक पार्शनिंग हो गया डिफरेंट फूड आइटम्स को कंज्यूम करना, डिफरेंट साइजेस ऑफ फूड को कंज्यूम करना। ठीक है, then spatial partitioning, species can use different micro habits within a larger ecosystem. ठीक है, जैसे कि आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, तो फॉरेस्ट बर्ड्स जो हैं वे डिफरेंट स्पीशीज फॉरेज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। कुछ हो सकते हैं थिन ब्रांचेस पे बैठी हैं, कुछ थिक ब्रांचेस पे हैं, कुछ लोअर ट्रंक में हैं, ताकि उन दोनों के बीच में कंपटीशन ना हो। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट ऑक्युपाई द एग्जैक्ट सेम इकोलॉजिकल नीच इन द सेम हैबिटेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ टू स्पीशीज हैव आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक जो है वो दूसरे को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अगर नीच ओवरलैप, if niches only overlap, the species can evolve to have more distinct roles.
ठीक है, थ्रू रिसोर्स पार्शनिंग, ताकि वो साथ में को एग्जिस्ट कर सके, जो भी मैंने बताया। तो अगर स्पीशीज नीच जो है ओवरलैप करे तो स्पीशीज धीरे धीरे टाइम के साथ खुद को इवॉल्व करती हैं, ताकि वो डिस्टिंक्ट रोल्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लें और साथ में को एग्जिस्ट कर पाए। एक सुबह करेगी, एक दोपहर को करेगी, ठीक है। हो सकता है एक कहेगी तुम इतने हिस्से में रह लो, मैं इतने हिस्से में रह लूंगी, तुम इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर दो, मैं इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर दूंगी। दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, ठीक है। देन है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस एक डिफरेंट अनरिलेटेड स्पीशीज that perform similar roles or occupy similar ecological niche in different geographical regions, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, अमेरिकास में जो आपके डेजर्ट हैं वहां पे कैक्टस हैं, ठीक है, और अफ्रीका में डेजर्ट में आपके यूफोर्बियास हैं, ठीक है। तो डिफरेंट अनरिलेटेड स्पीशीज जो है सिमिलर रोल परफॉर्म कर रही हैं सेम इकोलॉजिकल नीच में, पर डिफरेंट एरियाज में। दोनों डेजर्ट है, इकोलॉजिकल नीच सेम हो गई, बट आपको डिफरेंट अनरिलेटेड स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, ठीक है। बिकॉज दे आर अनरिलेटेड सक्कुलेंट्स दैट फिल द सेम नीच इन देयर रिस्पेक्टिव डेजर्ट एनवायरनमेंट। एक अमेरिका में है और एक अफ्रीका में है, ठीक है, और उन दोनों का कोई इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसे हैं बिकॉज नीच सेम है बट एरिया डिफरेंट है और उनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, बट वो डेजर्ट स्पीशीज हैं, ठीक है। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड होते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को सेम तरीके से एक्सप्लॉइट करती है, जबकि उनका कोई रिश्ता नहीं होता आपस में, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ गिल्ड आर नॉट नेसेसरली क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। गिल्ड के अंदर आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, पे फीड कर रहे हो या सेम टाइप ऑफ नट्स पे फीड कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो गिल्ड मेंबर्स ऑफन हैव सिग्निफिकेंटली ओवरलैपिंग नीच रिक्वायरमेंट व्हिच कैन लीड टू कंपटीशन फॉर दोज शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे? इंसेक्ट्स को हंट करेंगे, ठीक है, लीव्स वगैरह में जो भी इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे या एयर में होंगे उनको कैच करेंगे, उनको हंट करेंगे और उस पर फीड करेंगे। तो अब जितने भी इंसेक्टिवोरस बर्ड है सबको इंसेक्ट्स चाहिए, तो सब एक गिल्ड हो गया, ठीक है, और वो उस इंसेक्ट्स के लिए आपस में कंपीट करेंगे। पॉलिनेटर गिल्ड्स मतलब जितने भी आपके बीज हो गई, ठीक है, या बाकी इंसेक्ट्स हो गए जो नेक्ट फ्लावर की सिमिलर शेप्स या कलर पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स जिसमें आपके फंजाई बैक्टीरिया आते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, तो वो एक गिल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अर्थवॉर्म की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ना, तो अर्थवॉर्म का हैबिटेट नीच अगर पूछा जाए तो क्या है? आपको मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। ट्रॉफिक नीच पूछा जाए तो वो क्या होते हैं? डिट्राइटिवोर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। इकोलॉजिकल रोल क्या हुआ उसका? न्यूट्रिएंट सॉइल इरिएशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। इसी तरह से अगर हनी बी की बात करूं, आपको फील्ड्स में, गार्डन्स में, ऑर्किड्स में मिलेंगे। ट्रॉफिक नीच क्या है? नेक्टर और पॉलन फीडर है, और रोल क्या है उनका? पॉलिनेशन, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशीज का हैबिटेट नीच, ट्रॉफिक नीच, फंक्शन रोल जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा दूसरे वाले से, ठीक है, एक सेम हैबिटेट में, वरना कंपटीशन होगा, और अगर कंपटीशन को रिड्यूस करना है तो पार्शनिंग होगी, ठीक है। So this is all about your ecological niche. I think I made it very simple. Okay, so do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.